मसूरी क्षेत्र में विगत 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर कोठाल गेट के निकट खाला गांव में पुस्ता ढहने से 7 परिवार खतरे की जद में आ गए। विगत रात्रि हुई मूसलाधार बारिश के बाद पुस्ते का मलबा और पत्थर नीचे रह रहे लोगों के घरों में जा गिरे, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहां निवास कर रहे लोगों को दूसरों के घरों में शरण लेनी पड़ी। पूरी रात भर हो रही बारिश के बाद किसी तरह सुबह वहां के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जहां भारी मात्रा में मलबा और पत्थर उनके मकान की दीवारों और छतों में आ गिरे। इस स्थान पर विगत कई दशकों से 7 परिवार निवास करते हैं। भारी बारिश के चलते पुस्ता ढहने से उनकी दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही पुस्ते पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, जिससे कभी भी जान माल का खतरा हो सकता है। स्थानीय निवासी वर्षा ने बताया है कि वह अपनी माता पिता के साथ यहाँ रहती हैं। रात भी बारिश के बाद जब उन्होंने देखा कि दीवार का पुस्ता टूट रहा है और उसके पत्थर उनकी दीवारों पर आ रहे हैं, तो किसी तरह वो अपने माता पिता को लेकर बाहर निकली और पड़ोसियों के घर में शरण ली। उन्होंने कहा है कि अभी तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं आया। आपका वर्षा। आप यहाँ नीचे रहते हैं? हाँ जी सर, कब से रह रहे हैं? सर हमें तो बहुत बचपन से, मतलब पेरेंट्स लोग ही यहीं पे दादा दादी के टाइम से ले रहे हैं। लगभग 100 साल हमें हो गए हैं यहाँ रहते हुए। हाँ जी। ये पुस्ता गिरा है, काफ़ी इसमें खतरे की जद में आ गया आपका मकान। बहुत ज़्यादा। हम रात को 10 बजे की टाइम की बात है, हम लोग लेट गए थे और अचानक से यहाँ से पत्थर गिरने लगे, तो मैं बाहर आके देखी तो फिर उस समय तो कुछ नहीं दिखा। मैं दोबारा छत पे आई, छत पे देखा तो सामने ही पूरा पुस्ता गिरने लगा। मम्मी पापा को मैंने अंदर से बाहर बुलाया, पूरे वहाँ पे पूरा मलबा आ गया है, पूरा घर पे हमारे पीछे क्रैक्स आ गए हैं। वो तो शुक्र है कि हम लोग बच गए हैं। इतनी बड़ी बड़ी वहाँ पे चट्टानें आ रही थी, लेकिन अभी तक हमारी हेल्प के लिए कोई भी नहीं आया। हमने मालिक को भी कांटेक्ट किया है, वो लोग बोलते हैं हम आ रहे हैं, अभी तक कोई भी नहीं आया। कल पूरा दिन हम लोग ऐसी बरसात में यहाँ पे बारिश में, बराबर वाला घर है उसमें तो पूरा ही खतरा है। हम लोगों ने ऐसे शिफ्ट किया है, इधर उधर जाके हम लोगों ने वहाँ पे रहे हैं। हम रात को रुके हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली। शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया है? शासन प्रशासन की तरफ से हमारे प्रधान जी हमारे साथ आए थे, कल आए थे। उन्होंने ही थोड़ा सा हमें बताया है कि क्या करना है। मालिक लोगों को भी उन्होंने कांटेक्ट किया है। मालिक ने बोला था कि मैं आज आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक भी कोई नहीं आया है। तो लगातार बारिश हो रही है? लगातार बारिश हो रही है। और कितने परिवार हैं इसमें? तो हमारे यहाँ पे 2 परिवार को तो पूरा खतरा है, और यहाँ पे 7 लोग रहते हैं। हम 7 परिवार हैं? हाँ जी, 7 लोग पूरे रहते हैं यहाँ पे। पहाड़ों की रानी मसूरी में आज उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग ने नगर पालिका सभागार में बाल श्रम रोकथाम, बचाव और पुनर्वास के संबंध में बैठक का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों सहित मसूरी की विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बाल श्रमिकों से संबंधित कई बिंदुओं पर चर्चा की। वह बाल श्रम रोकने व उनको सही राह दिखाने के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इससे पूर्व उन्होंने मसूरी के कई स्कूलों का निरीक्षण किया और अनियमितताएं पाए जाने पर उसे दुरुस्त करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा है कि आयोग का कार्य बच्चा पैदा होने से लेकर बालिग होने तक बच्चों को देखना है, उनके पोषण को देखना है, ताकि वह कुपोषण का शिकार न हो और गलत व्यसनों में न पड़े। उन्होंने कहा है कि आयोग से सभी विभागों का संबंध रहता है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि मसूरी में स्कूलों के पास शराब की दुकानें खोली जा रही हैं, बच्चे नशे का शिकार हो रहे हैं, स्कूलों के आसपास तंबाकू की बिक्री की जा रही है। इसके लिए उन्होंने एसडीएम और पुलिस को निर्देशित किया कि मामले को गंभीरता से लें। देखिए, एक तो वहाँ पर खाली कमरे थे और आपसी स्कूलों का कुछ मुद्दा था कि ये इस विद्यालय का है या उस विद्यालय का है। हमने उन्हें कहा है कि किसी भी विद्यालय का हो, जो स्टोर नुमा कमरे हैं और जो टूटा हुआ फर्नीचर है उसको डिस्पोज ऑफ करके उन कमरों को खाली करें और बच्चों को वहाँ बैठने की व्यवस्था करें। हम शिक्षा विभाग को हमने कहा है कि वो सभी स्कूल्स को, जो एक ही कैंपस में अगर 2 या 3 स्कूल चल रहे हैं, तो उनको वो मर्ज करें और व्यवस्थाओं को सुधारने में मदद करें। क्योंकि 2 डिफरेंट किचन्स चल रहे थे एक कैंपस में, और एक किचन को बिल्कुल कबाड़ से भरा गया था और पुराना फर्नीचर कुछ बाहर सड़ रहा था, कुछ ओपन में था, कुछ क्लोज्ड में था। तो उसे जो भी प्रक्रिया है कंडम करें या उसको रिपेयर करें। साथ ही में बच्चों में मैंने देखा सभी बच्चों के चेहरों पे वो सफ़ेद दाग थे, तो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के साथ एक स्किन स्पेशलिस्ट का कैंप कराने के लिए हमने कहा है। और उनमें मैं एज चिकित्सक के रूप में जानती हूँ कि उसका कारण
जब चेहरों की सफाई नहीं की जाती है तो वो भी एक कारण होता है। सो उस सब पे ट्रेनिंग करें, और साथ ही में वहाँ पर ये हरेला का समय है तो जो पौधे या सफाई का कल्चर मिसिंग दिखा, वो भी मुझे थोड़ा रोष मेरे मन में भर गया, क्योंकि अगर हम कक्षाओं में सफाई नहीं रखेंगे, विद्यालयों में स्वच्छता का एग्जाम्पल नहीं सेट करें, तो कैसे स्वच्छ भारत के मिशन को हम पूरा करेंगे। स्कूल हमने मिशन मोड में करा था शिक्षा विभाग ने, सभी देहरादून के स्कूल जिसमें मसूरी के स्कूल्स भी आते हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियां थी उनके मन में, माइनॉरिटी स्कूल्स के या जो रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं उनमें उनको कुछ रियायतें हैं, और वो उसका मतलब पूर्णता से ग्रास्प नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि RTE ही हम पे लागू नहीं होता है। तो उस सब के लिए प्लस पेरेंट टीचर एसोसिएशन, पॉक्सो कमेटी, बच्चों के जो शिकायतों के निवारण की कमेटी, जो सजेशन बॉक्स होते हैं, बच्चों की शिकायत पेटी मुझे नदारद मिलती है हर जगह से, उसको खोलने का सिस्टम नहीं है। सो कहीं पर भी एम्बुलेंस या निकट अस्पताल का नंबर नहीं था। तो इन सब बातों को लेके हमने दिशा निर्देश भी दिए हैं, उन्हें 15 दिन का समय दिया है, और 15 दिन बाद हम सभी विद्यालयों के साथ यहाँ पर एक बैठक का आयोजन करें। मैंने कहा ना, चेतना, मन मानस की जो चेतना है वो हम बाल्यकाल में ही उसकी अवधारणा रखते हैं, और यदि शिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय चेतना पे चर्चा नहीं हो रहा है, राष्ट्रीय गान प्रतिदिन नहीं गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत के बारे में अनभिज्ञता है, तो कैसे हम राष्ट्रीय चेतन उस मानस में डाल सकेंगे। इन सब को लेके मैंने दिशा निर्देश भी दिए हैं, और अगर इसका पालन नहीं करेंगे विद्यालय तो हम अवश्य दंडनात्मक कार्रवाई करेंगे। ज्ञान लिया, SDM से बैठक करी और पूछा कि कैसे आपने यहाँ खुलने दी, तो उनका कहना था कि नियमों में कुछ बदलाव हुआ है और अब एक्साइज डिपार्टमेंट उनसे NOC नहीं मांगता है। उन्होंने उनसे सवाल पूछा है, हम भी एक्साइज डिपार्टमेंट को आज पत्र लिखेंगे कल और बुलाएंगे अपने यहाँ कि कैसे वो जो ये स्थान का चुनाव कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि उसमें वो NOC देते हैं कि हम चुनाव करते समय ये बातों का ध्यान रखेंगे। तो हमने NOC ले ली, पर उसका सत्यापन करना भी तो हमारा काम है। तो अगर हम गलत NOC दे रहे हैं तो उसमें तो दंडनात्मक कार्रवाई और सख्त होनी चाहिए। फॉल्सिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स तो एक बड़ा अपराध है।